तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो बिलाखिर इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म। दूसरे मरने वालों को पेमेंट मिलने जा रही है 10,500 रुपए की। सबसे पहले आपने अपने जिले का नाम हमें कमेंट करके बताना है कि आपका जिला कौन सा है, किस जिले से ताल्लुक रखते हैं। अपने जिले का नाम हमें कमेंट करके भेजें और हम आपको आज की वीडियो में लिस्ट बताने जा रही हैं जिन अजला में दूसरे मरले में पेमेंट शुरू होगी। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। क्या दूसरे मरले वालों को जो पेमेंट मिलेगी उसके साथ बच्चों का वजीफा ऐड किया गया है, शामिल है या नहीं है? क्या उनको बच्चों का वजीफा जारी किया जाएगा? और जो लोग सर्वे और जांच पड़ताल वाले अफराद हैं तो उनकी भी इस पेमेंट के हवाले से क्या अपडेट मौसूल हो रही है? तो तमाम कैंप साइट की लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही हमारे YouTube चैनल शकील सच को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि पैसों के हवाले से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नई मालूमात होती हैं वो आपको इसी चैनल पर भी मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर कर रही है। तो बिलाखिर दूसरे मरले वालों का इंतजार हो चुका है अब खत्म। दूसरे मरले वालों को अब पेमेंट मिलने जा रही है और आपको बताते चलें ये पेमेंट जिस तरह के पहले मरले वालों को मिली है तो उसी तरीके से अब दूसरे मरले वालों का भी आगाज किया जा रहा है। इसकी A to Z आपको तफसीलात बताएंगे और आपको कैंप साइट और सेंटरों की लिस्ट भी इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल उन सर्वे वालों के लिए खड़ा हो चुका है और जिनका जांच पड़ताल में मसला अभी भी आ रहा है या वो अफराद जो कि नाहल अफराद की लिस्ट में भी आ रहे हैं, तो ऐसे अफराद भी बहुत परेशानी का बायस बन रहे हैं। तो सर्वे वालों के लिए हुकूमत की तरफ से जो तारीख रखी गई है 30 जून रखी गई है तो उसकी तो लिमिट वही है, अभी चेंज नहीं की गई है। उसके बाद अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो आपकी पेमेंट भी बंद हो सकती है। इसमें तो हुकूमत की जानिब से आगे की तारीफ इस दफा ना देने का फैसला किया है। अगर वो सर्वे वाले पहले सर्वे करा चुके हैं जो कि 2 से 3 महीने का अरसा उनको हो चुका है तो उनमें तो कुछ लोग अभी जांच पड़ताल में चले गए हैं, कुछ को 3 महीने के बाद जांच पड़ताल करके उनको अहल किया जा रहा है, कुछ को 1 साल तक भी लगाया जा रहा है। अब जांच पड़ताल वालों के 2 कैटेगरी में लोग आते हैं, एक तो जिनकी पेमेंट जून और जुलाई में लग जाएगी, फिर उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। और कुछ ऐसे अफराद होंगे जो कि अभी उन्होंने सर्वे कराया है तो उनको मजीद भी 1 साल लग सकता है, 1 साल का इंतजार भी उनको करना पड़ सकता है, जो कि फ्रेश आजकल के दिनों में 1-2 दिन उनको हो गए हैं तो उनको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। जबकि नए सर्वे वाले वो लोग भी शामिल हैं जिनको इस पेमेंट में भी शामिल किया गया है। अब वो डायरेक्ट जांच पड़ताल में तो नहीं गए हैं, उनको डायरेक्ट अहल कर दिया गया है। पहले भी हालांकि वो अहल ही थे, पैसे उनको मिल रहे थे, रेगुलर बेनिफिशियरीज थे, अब भी उनको पेमेंट इसी पेमेंट के साथ जारी की जा रही है। जबकि हुकूमत की जानिब से पहले मरले वालों को तो बच्चों के वज़ाइफ का आगाज किया जा चुका है। पेमेंट के साथ बच्चों के वज़ाइफ किसी के 5,000 आ चुके हैं तो किसी के ये भी बच्चों की तादाद पर मुनसर होता है। अलबत्ता तादाद अगर इनरोल नहीं हुई तो तब भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर उनके वालिदैन यही कहते हैं कि हमारा बच्चा तो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसकी इनरोलमेंट आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में नहीं कराते हैं तो तब तक उस बच्चे की पेमेंट भी नहीं लगती। अगर ये भी है उसकी 70% हाजिरी की बुनियाद को भी देखा जाता है। अगर 70% हाजिरी पूरी होगी तो तब ही हुकूमत उस बच्चे की भी पेमेंट रिलीज कर देती है उसकी माँ के साथ। जिस तरह की 10,500 रुपए की किस्त उसकी माँ की आई होती है तो उसी तरह बच्चे की भी पेमेंट 10,500 के साथ लग जाती है, ऐड हो जाती है। शुरू में तो ऐड नहीं हो रही थी क्योंकि पेमेंट नए सिरे से चलाई गई थी,
लेकिन अब पहले मरले वालों और दूसरे मरले वालों की पेमेंटें लगना ऐड होना शुरू हो चुकी हैं। बच्चों के वज़ाइफ भी इस दफा आपको साथ मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से दूसरे मरले का आगाज किया जा रहा है। दूसरा मरले वाले भी अब पेमेंट अपनी कैंप साइट से वसूल कर सकेंगे। हुकूमत की जानिब से लिस्ट भी आ चुकी है। अब ये लिस्ट जो है दूसरे मरले वालों की है। दूसरे मरले वाले जितने भी अफराद हैं वो इस लिस्ट के तहत अपनी पेमेंटों को मुख्तलिफ कैंप साइट पर जाकर निकलवा सकेंगे। लिस्ट आप गौर से और तसल्ली से समाप्त कर लीजिए। इसमें जो मुल्तान का डिवीजन है उसमें जो जिले आते हैं इनमें पेमेंट चलाई जाएगी। इसमें मुल्तान, उसके बाद विहाड़ी, फिर लोथरा, खारेवाल और फिर आ जाते हैं डेरा गाजी खान की डिवीजन में। तो यहाँ पर भी पेमेंट दूसरे मरले में चलाई जाएगी। डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा शरीफ, लिया, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, इनमें भी पेमेंट चलाई जाएगी। उसके बाद आ जाती है बहावलपुर की डिवीजन। इसमें बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर में तो पहले ही पेमेंटें चल रही हैं और आपको मिल रही हैं। जबकि लाहौर की डिवीजन भी इसमें उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शामिल है। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब में ही पेमेंट चलाई जाएगी। जबकि साहिवाल डिवीजन में तो पहले ही पेमेंट चल रही है और लोग वसूल भी कर रहे हैं। इसी तरीके से सरगोदा वाले भी वसूल कर रहे हैं। जबकि सिंध की बात करें तो कराची में पेमेंट चलाई जा रही है काफी अजला में, आल डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरीके से हैदराबाद में भी पेमेंट चलाई जा रही है पहले मरले में। जबकि अब जो है इसमें सांगर, मीरपुर खास, थरपारकर, जामशोरो, दादू, टंडू अल्लाह यार, टंडू मोहम्मद खान, मिटियारी, बदीन, ठट्ठा, सजावल में नई केस को चलाए जाने का कभी इम्कान मौजूद है और आप भी अपनी नई पेमेंट को जाकर दूसरे मरले में वसूल कर सकेंगे। जो लोग भी अपनी पेमेंट लेने के लिए चाहें तो उनको चाहिए पहले अपनी पेमेंट को 8171 के पोर्टल पर खुद नहीं चेक कर सकते तो किसी से करवा लीजिए। चेक करवाने में कोई इतना खर्चा भी नहीं आता है। हाँ, अगर आप चेक नहीं कर सकते हैं तो वहाँ सेंटर पर भी या कैंप साइट पर बाहर पहले चेक करते हैं, फिर ही आपको एंट्री देते हैं। आपके पैसे लगे हैं तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं लगे तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आपके पैसे अगर आ चुके हैं तो वहाँ पर भी आप जाकर चेक करवा सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर मशवरा यही है कि घर बैठकर ही अपने पैसों को 8171 के पोर्टल पर पहले चेक कर लें और फिर ही पेमेंट लेने के लिए चाहें। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल शकील सच को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।